For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, सालों के साथ, दिनों के बाद और हफ्तों के साथ साथ हम पहुंच गए आज 210वें एपिसोड पे। जी हाँ दोस्तों, 210 एपिसोड्स हम कर चुके हैं। तो आज हम इस 210th एपिसोड में बात करेंगे 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। तो मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड्स आपको अच्छे लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। तो आज भी हम 16 और वर्ड सीखेंगे। तो जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। और साथ ही अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रेडियो उड़ान का, जल्दी से कीजिए, बेल बटन भी हिट कीजिए ताकि कोई भी एपिसोड किसी भी शो का आप मिस ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की, इस लर्निंग सेशन की। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपने इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the first segment of this 210th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important words, जैसे मैंने आपको बताया ही। तो चलिए without wasting any time let us move further towards the first word। तो जो पहला वर्ड है इस शाम का वो है convoke। convoke, CONVOKE, convoke। convoke यानी कि call together, चीजों को मतलब इकट्ठे बुलाना, किसी चीज या किसी ग्रुप को, कई लोगों को इकट्ठे बुलाते हैं जब आप, दैट मीन्स यू कन्वोक। जैसे द स्टूडेंट्स वर कन्वोक्ड इन द ऑडिटोरियम, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑडिटोरियम में इकट्ठे बुलाया गया। सो द स्टूडेंट्स वर कन्वोक्ड इन द ऑडिटोरियम। क्लियर? तो चलिए, द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल ये भी एक अच्छा वर्ड है, एम्बिवलेंट। एम्बिवलेंट, AMBIVALENT, एम्बिवलेंट। एम्बिवलेंट होता है दोस्तों अनसर्टेन और अनएबल टू डिसाइड अबाउट व्हाट कोर्स टू फॉलो, मतलब क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं क्या ना मतलब क्या ना करें कहाँ नहीं जाएं, तो वो एक कंफ्यूजन होना, तो वो हो जाता है एम्बिवलेंट। जैसे एग्जांपल देते हैं, ही वाज एम्बिवलेंट अबाउट हैविंग चिल्ड्रन, मतलब कि उससे पूछा कि और तुम्हें क्या लगता है तुम आगे कैसे मतलब बच्चे वगैरह हुई, तो वो कंफ्यूज था कि वो आगे भी बच्चे प्लान करेगा नहीं करेगा, तो ही वाज एम्बिवलेंट। क्लियर? तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस। कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज डेल्फिक। डेल्फिक, डेल्फिक दोस्तों स्पेलिंग है DELPHIC, डेल्फिक। डेल्फिक यानी कि डेलिबरेटली ऑब्सक्योर और एम्बिगुअस, कोई चीज जो डेलिबरेटली जानबूझ के थोड़ी सी कंफ्यूजिंग दिखाई गई हो, बोली गई हो, लिखी गई हो या दर्शाई गई हो, तो जानबूझ के कंफ्यूजन क्रिएट की गई हो, क्लियर वे में नहीं दिखाई गई हो, बताई गई हो, तो उसे हम कहते हैं डेल्फिक। जैसे इट वॉज अ डेल्फिक आंसर, मतलब ये एक आंसर जो उसने दिया वो काफी डेल्फिक था, कंफ्यूजिंग था। आप सोच सकते हो कि वो ये कह रहा था, ये भी सोच सकते हो कि वो कह रहा था, क्लियर नहीं था कि यस और नो। ठीक है, क्लियर? तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल ये भी एक अच्छा वर्ड है, शायद आपने सुना होगा, एटोरेक्सिया। एटोरेक्सिया, जी हाँ दोस्तों, ATARAXIA, एटोरेक्सिया।
एटोरेक्सिया दोस्तों, आई रिपीट, ATARAXIA, एटोरेक्सिया यानी कि पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। तो वो हो जाता है एटोरेक्सिया। जैसे मेनी पीपल हु मेडिटेट होप टू अचीव अ स्टेट ऑफ एटोरेक्सिया, मतलब बहुत लोग जो मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनकी ये इच्छा रहती है कि वो किसी ना किसी वक्त, किसी ना किसी दिन एक मन की शांति पा सके। तो एटोरेक्सिया, क्लियर, एटोरेक्सिया यानी कि पीस ऑफ माइंड। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 210th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वर्ड्स बिल्कुल समझ आए और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो आपकी आसानी के लिए अभी हम जल्दी से एक रिकैप लेंगे ताकि अगर कोई डाउट रह भी गए हैं तो वो क्लियर हो जाए। तो साथ के साथ दोस्तों एक काम आपको करना है कि ये जितने भी वर्ड आप सीखते हैं साथ के साथ नोट कर लीजिए अगर आपको भूल जाते हैं, या फिर कोशिश कीजिए कि जब जैसे रिकैप ले लें तो आप उस वक्त ये जो वर्ड्स बोल रही हूँ मैं वो आप साथ के साथ इनके सेंटेंस खुद बना के देखिए। तो उससे क्या होगा, वर्ड की अंडरस्टैंडिंग जो है आपको वो और अच्छे तरीके से हो पाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए हम जल्दी से रिकैप ले लेते हैं इस फर्स्ट सेगमेंट की। तो जो पहला वर्ड था दोस्तों इस शाम का वो था कन्वोक। कन्वोक, CONVOKE, कन्वोक यानी कि कॉल टुगेदर, इकट्ठे बुलाना लोगों को, समूह को, बच्चों को, किसी को भी, तो उसे हम कह देते हैं कन्वोक, CONVOKE, कन्वोक। जैसे द स्टूडेंट्स वर कन्वोक्ड इन द ऑडिटोरियम, मतलब जो बच्चे थे उन्हें ऑडिटोरियम में बुलाया गया, इकट्ठे बुलाया गया। ठीक है, सो द स्टूडेंट्स वर कन्वोक्ड इन द ऑडिटोरियम, क्लियर। तो चलिए, द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एम्बिवलेंट। एम्बिवलेंट, AMBIVALENT, एम्बिवलेंट। एम्बिवलेंट दोस्तों होता है अनसर्टेन और अनएबल टू डिसाइड अबाउट व्हाट कोर्स टू फॉलो, मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो हो जाता है एम्बिवलेंट। जैसे ही वॉज एम्बिवलेंट अबाउट हैविंग चिल्ड्रन, मतलब बच्चे होने चाहिए नहीं होने चाहिए उस बारे में वो कंफ्यूज था, उसे नहीं पता कि अभी उन्हें प्लान करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सो ही वॉज एम्बिवलेंट, क्लियर। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डेल्फिक। डेल्फिक, DELPHIC, डेल्फिक। डेल्फिक यानी कि दोस्तों डेलिबरेटली ऑब्स्क्योर और एम्बिगुअस, मतलब कोई चीज जानबूझ के कंफ्यूजिंग हो, कंफ्यूजन क्रिएट करे, क्लियर ना हो, तो उसे हम कह देते हैं डेल्फिक। जैसे इट वाज अ डेल्फिक आंसर, मतलब ये उत्तर जो था ये डेल्फिक था, यानी कि कंफ्यूजिंग सा था, क्लियर नहीं था, सो इट वाज अ डेल्फिक आंसर। तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एटोरेक्सिया। एटोरेक्सिया, ATARAXIA, एटोरेक्सिया। एटोरेक्सिया यानी कि पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, तो उसे हम कह देते हैं एटोरेक्सिया। जैसे मेनी पीपल हु मेडिटेट होप टू अचीव अ स्टेट ऑफ एटोरेक्सिया, मतलब बहुत से लोग जो मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनकी ये इच्छा होती है कि वो किसी ना किसी वक्त, किसी ना किसी समय, किसी ना किसी दिन एक पीस ऑफ माइंड अचीव कर पाए, हासिल होए उन्हें मन की शांति, तो दे होप फॉर एटोरेक्सिया, ATARAXIA, एटोरेक्सिया। तो दोस्तों इसी के साथ ये हो गया हमारा पहला सेगमेंट इस 210th एपिसोड का वोकैबुलरी डोज का। तो जल्दी से मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा, और लौटूंगी ब्रेक के उस पर और वर्ड्स के साथ। आप सीखते रहिए और वर्ड्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 210th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 very important words. तो चलिए, without wasting any time, let us move further towards the fifth word. तो दोस्तों जो पांचवा वर्ड इस शाम का है वो है मेटानोया। मेटानोया, जी हाँ दोस्तों, METANOIA, मेटानोया। आई रिपीट, METANOIA, मेटानोया यानी कि अ चेंज ऑफ माइंड और लाइफस्टाइल अराइजिंग फ्रॉम अ स्पिरिचुअल कन्वर्जन या फिर रिपेंटेंस। जैसे कोई स्पिरिचुअल आपने कोई काम किया, धार्मिक कोई टास्क किया, जिसके बाद आपको एक एहसास हुआ कि कुछ आपको करना चाहिए या जो आप कर रहे हो वो नहीं करना चाहिए, और उसके बाद आप एक बिल्कुल चेंज ले आते हैं लाइफ में, तो वो हो जाता है मेटानोया। ठीक है, METANOIA, मेटानोया। जैसे ही टुक दिस पाथ आफ्टर मेटानोया, मतलब उसने कोई धार्मिक काम किया, उसके बाद उसको एहसास हुआ कि उसे ये करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, तो तब से वो ये करने लगा। सो ही टुक दिस पाथ आफ्टर मेटानोया। ठीक है, क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी। तो अभी के लिए जो 6th वर्ड है वो है यूनिवोकल। यूनिवोकल, जी हाँ दोस्तों, UNIVOCAL,
यूनिवोकल, UNIVOCAL, यूनिवोकल, यानी कि एडमिटिंग ऑफ नो डाउट और मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर हैविंग ओनली वन मीनिंग और इंटरप्रिटेशन एंड लीडिंग टू ओनली वन कंक्लूजन। कोई चीज जिसका एक ही अर्थ हो, उसे दो तीन तरीके से आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते, उसका मीनिंग ही एक निकल सकता है, तो उसे हम कहते हैं यूनिवोकल, UNIVOCAL, यूनिवोकल। जैसे इट वॉज एन यूनिवोकल स्टेटमेंट बाय हिम, मतलब जो उसने स्टेटमेंट दी वो यूनिवोकल थी। ये नहीं कि आप उसका मतलब कुछ और निकाल रहे हैं, कोई और उसका कोई और मतलब निकाल रहा है, तो उसका एक ही मतलब निकल सकता है। सो द स्टेटमेंट ही गेव वाज यूनिवोकल, या फिर ही गेव एन यूनिवोकल स्टेटमेंट। क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी। तो चलिए अभी के लिए जो 7th वर्ड है वो है बेलिकोस। बेलिकोस, BELLICOSE, बेलिकोस। आई रिपीट, BELLICOSE, बेलिकोस, यानी कि हैविंग और शोइंग अ रेडी डिस्पोजिशन टू फाइट, मतलब एक अंदर से ही होना कि आप कभी भी तैयार हैं, आपको कभी भी लड़ने के लिए भेजा जा सकता है बॉर्डर पे या अदरवाइज, तो आप बिल्कुल रेडी हैं हमेशा, बिल्कुल। तो वो हो जाता है बेलिकोस। जैसे एग्जांपल देती हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दीज आर अवर बेलिकोस यंग ऑफिसर्स, मतलब जैसे आर्मी ऑफिसर्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रेन्ड हैं, बिल्कुल रेडी है कि कभी भी जरूरत पड़े कि बॉर्डर पे जाना है, फाइट करनी है, तो दे आर ऑलवेज रेडी फ्रॉम विद इन। सो बेलिकोस, क्लियर? सो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह हमने यूज किया, दीज आर अवर बेलिकोस यंग ऑफिसर्स। क्लियर? तो चलिए अभी के लिए द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग इज नेबिश। नेबिश, NEBBISH, नेबिश। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो ये वर्ड इनफॉर्मल वे में यूज होता है, पर आपको पता होगा, तो मतलब पता होना जरूरी है कि नेबिश का मतलब क्या होता है। तो नेबिश का मतलब होता है दोस्तों अ टिमिड अनफॉर्चुनेट पर्सन। जी हाँ, कोई व्यक्ति जो बहुत ही डरपोक सा है, मतलब बहुत ही डरपोक है, उसे कुछ बोला भी और वो बिल्कुल डर गया, कुछ सोचा ही नहीं उसने कि क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन के बारे में नहीं सोचा, एकदम से डर गया। सो नेबिश, जैसे ही इज अ नेबिश पर्सन, द मोमेंट आई टोल्ड हिम अबाउट द प्रॉब्लम ही स्टार्टेड क्राइंग एंड ही सैट ऑन द फ्लोर। मतलब कई लोग होते हैं जो बहुत डरपोक होते हैं, उन्हें जैसे ही कुछ बोलो वो एकदम से डर के चीखे मारने लगते हैं, रोने लगते हैं, या फिर नीचे जमीन पे बैठ जाते हैं। सो नेबिश। क्लियर? कोई डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 210th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी टूर्स। तो मुझे एक बार जल्दी से रिकैप तो लेना ही होगा ताकि आप जल्दी से दोहरा लें ये चारों वर्ड्स। तो चलिए फिर, द 5th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज मेटानोया। मेटानोया, METANOIA, मेटानोया, METANOIA, मेटानोया, यानी कि अ चेंज ऑफ माइंड और लाइफस्टाइल अराइजिंग फ्रॉम अ स्पिरिचुअल कन्वर्सेशन और रिपेंटेंस। मतलब स्पिरिचुअल कन्वर्सेशन, कन्वर्जन या रिपेंटेंस, एक स्पिरिचुअल धार्मिक चीज की वजह से आपको एक एहसास हुआ कि जो आप कर रहे हो वो नहीं करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, तो एक लाइफ में आप चेंज ले आए उसके बाद, तो उसे हम कहते हैं मेटानोया। जैसे ही टुक दिस पाथ आफ्टर मेटानोया, जब उसको स्पिरिचुअल उसके बाद कोई रियलाइजेशन हुई होगी, उसके बाद से वो इस चीज को करने लगा। पहले वो अल्कोहलिक था, अब उसने सब छोड़ दिया। सो मेटानोया। ठीक है, क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो हमारा 6th वर्ड था वो था यूनिवोकल, UNIVOCAL, यूनिवोकल, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था एडमिटिंग ऑफ नो डाउट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर हैविंग ओनली वन मीनिंग और इंटरप्रिटेशन, या लीडिंग टू ओनली वन कंक्लूजन। कोई चीज जिसका एक ही मतलब हो, उसका एक से ज्यादा मतलब निकल ही नहीं सकता। अलग अलग लोग जो होते हैं उसका अलग अलग मीनिंग निकाल ही नहीं सकते क्योंकि उसका मतलब ही एक है। सो वो हो जाता है, उसे हम कहते हैं यूनिवोकल। जैसे इट वाज एन यूनिवोकल स्टेटमेंट, मतलब उन्होंने जो स्टेटमेंट दी वो यूनिवोकल थी। उसका ये नहीं कि कोई और मतलब निकाल रहा है, कोई और निकाल रहा है, हम ये निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है, उसका मतलब ही एक निकलता है। सो इट वाज एन यूनिवोकल स्टेटमेंट। तो चलिए इसी के साथ जो 7th वर्ड था इस शाम का वो था बेलिकोस, BELLICOSE, बेलिकोस। बेलिकोस एक एडजेक्टिव की तरह इसका मीनिंग मैं बता रही हूँ आपको, हैविंग और शोइंग अ रेडीनेस या रेडी डिस्पोजिशन टू फाइट, मतलब बिल्कुल तैयार होना अंदर से कि हाँ बिल्कुल तैयार है हम लड़ने के लिए। जैसे एग्जांपल देती हूँ, दीज आर अवर बेलिकोस यंग ऑफिसर्स, मतलब ये यंग जो ऑफिसर्स हैं हमारे, ये हमेशा रेडी रहते हैं कि जैसे आप बोलोगे कि बॉर्डर पे जरूरत पड़ गई आपको फाइट के लिए जाना, बट दे आर ऑलवेज रेडी। सो दे आर वेल ट्रेन्ड एंड रेडी टू फाइट एनी टाइम, एनी मोमेंट। ठीक है, तो बेलिकोस। ठीक है, बेलिकोस यंग ऑफिसर्स। कोई डाउट्स हो आपको लेके किसी भी वर्ड को आप पूछ सकते हैं। तो चलिए द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज नेबिश,
NEBBISH, नेबिश, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था अल्टीमेट अनफॉर्चुनेट पर्सन, कोई व्यक्ति जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट, क्योंकि वो इतना डर जाता है, बहुत ही डरपोक है, तो उसे हम कहते हैं निबिश। वैसे तो ये इनफॉर्मल वे में ज्यादा यूज होता है वर्ड, तो निबिश। जैसे he is such a nebbish person. The moment I told him about the problem, he started weeping and sat on the floor. जैसे मैंने उसे बताया प्रॉब्लम के बारे में, ये सोचने के बजाय कि क्या कर सकते हैं, वो चीखे रोने लगा, चीखे मारने लगा और सड़क पे या जमीन पे बैठ गया। So he is such a nebbish person. ठीक है, क्लियर? तो इसी के साथ दोस्तों ये हो गए हमारे 4 words for the second segment of this 210th episode of Vocabulary Dose. तो अभी के लिए मैं लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, मिलूंगी ब्रेक के उस पार। सुन रहे हो Vocabulary Dose only on Radio उड़ान, a flight of life. तो दोस्तों नाउ वी आर इन द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 210th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, और आज हम बात कर रहे हैं 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। तो चलिए समय ना व्यर्थ करते हुए बात करते हैं 9वें वर्ड की। तो जो 9वां वर्ड है यानी कि 9th वर्ड है शाम का, वो है फैकलेस। फैकलेस, FECKLESS, फैकलेस, यानी कि दोस्तों जनरली इनकॉम्पिटेंट एंड इनइफेक्चुअल, मतलब कोई चीज जो प्रोडक्टिविटी ना हो, जिसकी कोई अच्छा आउटकम ना निकले, जो कि मतलब इनकॉम्पिटेंट हो या फिर इनफेक्चुअल हो, जिसका कोई असर ही ना पड़े, तो वो हो जाता है फैकलेस। जैसे फैकलेस अटेम्प्ट्स टू रिपेयर द प्लम्बिंग, मतलब जो प्लम्बिंग का काम कर रहे थे, इतनी कोशिश की, इतने एफर्ट्स डाले, पर सभी व्यर्थ गए। तो व्यर्थ एफर्ट्स मतलब व्यर्थ जो एफर्ट डाले, ठीक है, तो फैकलेस एफर्ट्स, ठीक है, फैकलेस, क्लियर, गॉट माय सेंस? तो ये हो गया फैकलेस, यानी कि कोई चीज जो इनकॉम्पिटेंट हो, जो कि इनइफेक्चुअल हो, जिसका कोई रिजल्ट प्रोडक्टिविटी में आए ही ना, तो उसे हम कहते हैं फैकलेस, क्लियर? तो चलिए द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये है पॉट बॉयलर। ये आपने शायद सुना भी होगा, पर हो सकता है शायद आपको पता ना हो मीनिंग। तो पॉट बॉयलर, POTBOILER, पॉट बॉयलर। पॉट बॉयलर सुनने में बहुत ही पोएटिक वर्ड है, पॉट बॉयलर, तो जिसका मतलब है अ लिटरेरी कंपोजिशन ऑफ poor quality that was written quickly to make money. To boil the pot, मतलब कोई ऐसा लिखने का, लिटरेचर में जैसे लिटरेरी काम किया गया, जो कि बस जल्दी से, क्योंकि ट्रेंड में था कुछ, आपने जल्दी से किताब लिख डाली उस पे, जो कि इतनी अच्छी नहीं थी, सिर्फ आपने क्योंकि ये ट्रेंड में चल रहा था, आपने जल्दी से एक किताब लिख डाली जो कि इतनी ज्यादा डीप में नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी ज्यादा मतलब कि बहुत अच्छी तरीके से लिखी नहीं गई थी, तो क्विकली लिखी गई थी, तो बस पैसा कमाने के लिए आपने लिख दी, तो उससे हम क्या कहते हैं, पॉट बॉयलर, क्लियर? कि जो मतलब बस पैसा कमाने के लिए हमने जल्दी से कर दिया, पर वो इतना अच्छा नहीं था, तो पॉट बॉयलर, क्लियर, गॉट माय सेंस? कोई डाउट है आप कभी भी पूछ सकते हैं, भूलिएगा ना। तो चलिए इसी के साथ जो हमारा 11th वर्ड है शाम का, वो है नेटलसम। नेटलसम, जी हाँ दोस्तों, NETTLESOME, नेटलसम। आई रिपीट, NETTLESOME, नेटलसम, यानी कि दोस्तों कॉजिंग इरिटेशन और अनॉयंस। जी हाँ, कोई चीज जो आपको इरिटेट कर रही है, अनॉय कर रही है, तंग कर रही है, आप तंग हो रहे हो उसकी वजह से, तो उसे हम कहते हैं नेटलसम। NETTLESOME, नेटलसम, यानी कि कॉजिंग इरिटेशन और अनॉयंस, तो उसे हम कहते हैं नेटलसम। जैसे नेटलसम पेपर वर्क, मतलब जैसे कई बार होता है ना कि आप कोई चीज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट भरने हैं, तो उसके लिए लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट भर ही जा रहे हैं, पेपर वर्क खत्म होने को नहीं आ रहा, तो इट इज जस्ट सो नेटलसम, कि मतलब जैसे इट इज नेटलसम पेपर वर्क। नेटलसम यानी कि अनोइंग, इरिटेटिंग, जो आपको इरिटेट कर दे, ठीक है, नेटलसम पेपर वर्क, क्लियर, गॉट माय सेंस? तो ये हो गया हमारा नेटलसम। तो चलिए इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट वर्ड यानी कि 12th वर्ड है, वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, थोड़ा सा सुनने में आपको अटपटा जरूर लग सकता है, पर एक अच्छा वर्ड है, इनकम्युनिकाडो। जी हाँ दोस्तों, इनकम्युनिकाडो, INCOMMUNICADO, इनकम्युनिकाडो। इनकम्युनिकाडो, आई रिपीट, INCOMMUNICADO, इनकम्युनिकाडो। इनकम्युनिकाडो यानी कि विदाउट द मीन्स और राइट टू कम्युनिकेट, मतलब जिसके पास कोई भी राइट नहीं दे रखा जिस व्यक्ति को कि वो किसी से बात कर सकते हैं, किसी को लिख सके कुछ, किसी को कह सके कुछ, तो उसको हम क्या कह देंगे, इनकम्युनिकेडो, ठीक है, इनकम्युनिकेडो, ठीक है, इनकम्युनिकेडो यानी कि
विदाउट द मीन्स और राइट टू कम्युनिकेट, जिसको कोई जरिया नहीं दिया कि वो फोन कर सके, लिख सके, किसी से बात कर सके, या जिसको राइट ही नहीं है कि वो किसी को कुछ बोल सके, बात कर सके, किसी से शेयर कर सके, तो उससे हम कहते हैं इनकम्युनिकाडो। जैसे सेंटेंस बनाऊंगी क्लियर हो जाएगा। अ प्रिजनर हैड हेल्ड इनकम्युनिकाडो, मतलब एक प्रिजनर यानी कि एक जो प्रिजन में जेल में डालते हैं कैदी को, तो उसे हमने इनकम्युनिकाडो की तरह रखा हुआ कि किसी जैसे कहीं पे गुप्त जगह पे उसे छुपा दिया और वो ना किसी से मिल सकता है, ना किसी से बात कर सकता है, अकेला उसे रखा हुआ है वहां पे, ना वो किसी से बात कर सकता है, ना ही उसके आसपास कोई है कि वो बात कर पाए, नहीं उसके पास कोई फोन, चिट्ठी, पेन कुछ है कि वो कुछ कर सके। तो वो क्या हो गया, अ प्रिजनर हेल्ड इनकम्युनिकाडो, यानी कि किसी से उसका बातचीत नहीं है, बिल्कुल एकांत जगह पे उसे अकेले रखा गया, ठीक है, इनकम्युनिकाडो। क्लियर? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 210th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आसानी के लिए आपकी एक रिकैप ले लेते हैं। The 9th word for the evening was feckless, Feckles, feckless, यानी कि दोस्तों generally incompetent and ineffectual, कोई चीज जो मतलब कि इतनी इफेक्टिव नहीं है, इतनी ज्यादा उसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, जिसका आउटकम इतना अच्छा नहीं निकल रहा है, या फिर कोई ऐसी चीज जो मतलब जो इफेक्टिव है ही नहीं, इनकॉम्पिटेंट है, जितना मर्जी कर लो उसका कोई प्रोडक्टिव आउटकम निकल ही नहीं रहा है, तो उसे हम कह देंगे फैकलेस। जैसे फैकलेस अटेम्प्ट्स टू रिपेयर द प्लम्बिंग, मतलब प्लम्बिंग का काम चल रहा है, इतने एफर्ट किए, इतने ज्यादा एफर्ट्स किए, पर फिर भी कुछ आउटकम नहीं निकला, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं निकली। सो फैकलेस क्या कह दिया हमने, फैकलेस अटेम्प्ट्स, ठीक है, फैकलेस अटेम्प्ट्स। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो 10th वर्ड था इस शाम का वो था पॉट बॉयलर। पॉट बॉयलर, POTBOILER, पॉट बॉयलर। पॉट बॉयलर यानी कि अ लिटरेरी कंपोजिशन ऑफ पुअर क्वालिटी दैट वाज रिटन क्विकली टू मेक मनी। टू क्या मतलब, टू बॉयल द पॉट, मतलब कि पैसे कमाने के लिए कोई चीज की गई हो जल्दी में, जो कि इतनी अच्छी क्वालिटी की ना हो, जो इतनी ज्यादा अच्छी ना हो, बस पैसा कमाने के लिए हमने जल्दी से कर दी, तो उससे हम करेंगे पॉट बॉयलर। कि मतलब जैसे कोई लिटरेरी बुक लिखी गई, किताब लिखी गई, अभी कोई ट्रेंड था, बहुत चलन था, तो हमने जल्दी से उस पर किताब लिख डाली, तो 1 महीने में हमने किताब लिख के छाप दी, जो कि इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी डिटेल में नहीं थी, इतनी वेल रिसर्च्ड नहीं थी, तो जिस पैसा कमाने के लिए आपने वो छाप दी, तो वो क्या हो गया, पॉट बॉयलर। क्लियर? गॉट माय सेंस? तो चलिए इसी के साथ जो 11th वर्ड था इस शाम का वो था नेटलसम। नेटलसम, NETTLESOME, नेटलसम। नेटलसम यानी कि कॉजिंग इरिटेशन और अनॉयंस, या कोई चीज जो आपको इरिटेट कर दे, अनॉय कर दे, अच्छे से तंग आ जाओ आप, तो वो होता है नेटलसम। जैसे इट इज नेटलसम पेपर वर्क, मतलब ये काम के लिए बहुत पेपर वर्क करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स ये साइन करो, वो साइन करो, ये सबमिट करो, वो सबमिट करो, सो इट इज सच अ नेटलसम पेपर वर्क। ठीक है, नेटलसम हो गया कॉजिंग इरिटेशन एंड अनॉयंस। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो 12th वर्ड था इस शाम का वो था इनकम्युनिकाडो। इनकम्युनिकाडो, आई रिपीट, INCOMMUNICADO, इनकम्युनिकाडो। इनकम्युनिकाडो यानी कि विदाउट द मीन्स और राइट टू कम्युनिकेट, मतलब किसी को कोई राइट ही नहीं, अधिकार ही नहीं दिया गया कि वो किससे बात कर सके, उसको अकेले रखा गया, उसके पास कोई रास्ता ही ना हो बात करने का, लिख के कुछ भेजने का, कहने का, मिल भी ना पाए किसी, तो इनकम्युनिकाडो होता है वो। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, अ प्रिजनर हेल्ड इनकम्युनिकाडो, अ प्रिजनर हेल्ड इनकम्युनिकाडो, मतलब उसे अकेले में कहीं पे बंद कर दिया कैद में, और उससे ना ही कोई मिल सकता, ना ही उसे कुछ दिया गया जिसके थ्रू वो किसी से बात कर सके, किसी को कुछ लिख सके, तो ही हैज बीन हेल्ड इन इनकम्युनिकाडो। क्लियर? तो चलिए दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 210th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक के तुरंत उस पर लौटूंगी और वर्ड्स के साथ। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा। तो मिलते ब्रेक के उस पर। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। So दोस्तों, now we are in the 4th segment of this 210th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 very important words. तो चलिए let us move further towards the 13th word. तो जो 13वां वर्ड है शाम का वो है lambast. lambast, जी हाँ दोस्तों, LAMBASTE, lambast. So lambast का मतलब होता है censure, severely, और जैसे होता नहीं angrily, किसी को बहुत गुस्से में डांटना, फटकारना, तो उसे हम कहते हैं लैम्बेस्ट। ठीक है, लैम्बेस्ट, LAMBASTE, लैम्बेस्ट। जैसे द ऑफिसर लैम्बेस्ट द, कुछ भी कह सकते हैं, सुबॉर्डिनेट, या फिर जैसे चीफ मिनिस्टर, जिसके ऊपर का कोई ऑफिसर आया और उसने आके चीफ मिनिस्टर को फटकार लगाई,
बहुत सेंशर किया, मतलब बहुत ज्यादा डांटा, रिब्यूक किया गुस्से में। तो द ऑफिसर लैम्बेस्ड द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, लैम्बेस्ड, LAMBASTE, लैम्बेस्ड, क्लियर। तो चलिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज पेन्यूरी। पेन्यूरी, जी हाँ दोस्तों, PENURY, पेन्यूरी, PENURY, पेन्यूरी, यानी कि अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी और डेस्टिट्यूशन, मतलब कि एक ऐसी दशा जहाँ पे कोई व्यक्ति बहुत ही गरीबी में है, उसको सारे ने छोड़ा हुआ है, उससे कोई बात नहीं करता, बिल्कुल मतलब गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब है, खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए कुछ नहीं है, तो उसे हम कहते हैं पेन्यूरी। ऐसी स्थिति को, ऐसे स्टेट को, ऐसी स्थिति को, कंडीशन को हम कहते हैं पेन्यूरी, PENURY, पेन्यूरी। जैसे देयर पेन्यूरी शॉक्ड हिम, मतलब जैसे उसने जाना कि उनके घर वगैरह कैसे है, कैसे रहना सहना, उनके पास कुछ खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है, तो उस देख के, वो सुन के उस बारे में ही जो रोहन है वो शॉक्ड हो गया। सो द पेन्यूरी शॉक्ड रोहन, ठीक है, उनकी गरीबी ने उसे बिल्कुल दहला दिया, शॉक कर दिया, ठीक है, पेन्यूरी, PENURY, पेन्यूरी। तो चलिए द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल ये भी एक अच्छा वर्ड है, कवोट। कवोट, CAVOT, कवोट। कवोट यानी कि प्ले बॉइस्टरसली, मतलब बहुत ज्यादा बच्चे की तरह खुश हो के, बहुत खुश हो के खेलना, तो उसे हम कहते हैं कवोट, CAVOT, कवोट। जैसे द चिल्ड्रन कवोटेड इन द गार्डन, मतलब बच्चे जैसे होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई फियर्स नहीं, वो बहुत ही खुश होके खेलते हैं गार्डन में, मैदान में। तो वो जो खुशी, वो उस खुशी के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ खेलना, तो उस बॉइस्टरसनेस को या उस बॉइस्टरसली जो वो खेलते हैं, उसे हम कह देते हैं कवोट, CAVOT, कवोट, क्लियर। तो इफ एनीबडी इज यूजिंग द वर्ड कवोट फॉर एनीथिंग और एनीबडी, दैट मीन्स वेरी प्लेफुली, ठीक है, द चिल्ड्रन कवोटेड इन द गार्डन, क्लियर। तो चलिए इसी के साथ द 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज पैकिश। पैकिश, जी हाँ दोस्तों, PECKISH, पैकिश। तो पैकिश यानी कि इजीली इरिटेटेड और एनॉयड, कोई व्यक्ति जो बहुत ही जल्दी तंग आ जाता है, बहुत ही जल्दी चिढ़ जाता है, बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता है, उसको तंग करना, मतलब 2 सेकंड में वो तंग हो जाता है, तो उसे हम कह देते हैं पैकिश। जैसे अ पर्सन या फिर अ पैकिश यंग पर्सन या अ पैकिश यंग मैन या अ पैकिश यंग ऑफिसर, कोई भी व्यक्ति जो बहुत ही जल्दी इरिटेट हो जाए, एनॉय हो जाए, उससे आप कुछ पूछ लो तो वो एनॉय हो जाते, कुछ बताओ तो एनॉय हो जाते हैं। सो पैकिश, PECKISH, पैकिश। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 210th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। तो जो 13वां वर्ड यानी कि 13th वर्ड था इस शाम का, वो था लैम्बेस्ड। लैम्बेस्ड, LAMBASTE, लैम्बेस्ड, यानी कि दोस्तों सेंशर सीवियरली और एंगरली, किसी चीज को बिल्कुल डांटना, किसी व्यक्ति को गुस्से से बिल्कुल स्ट्रिक्ट वे में, तो उसे हम कहते हैं लैम्बेस्ड करना। जैसे द ऑफिसर लैम्बेस्ड द चीफ मिनिस्टर, ऊपर से कोई सेंट्रल से कोई ऑफिसर आया जो कि काफी सीनियर है और उसने आके चीफ मिनिस्टर को फटकार लगाई, डांटा कोई चीज के लिए, तो ही लैम्बेस्ड, ठीक है, लैम्बेस्ड, ठीक है, द ऑफिसर लैम्बेस्ड द चीफ मिनिस्टर, क्लियर। तो चलिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज पेन्यूरी। पेन्यूरी, PENURY, पेन्यूरी, PENURY, पेन्यूरी, यानी कि दोस्तों बताया था अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी और डेस्टिट्यूशन, कोई ऐसी स्थिति, ऐसे हालात जहाँ पे कोई व्यक्ति, कोई फैमिली, कोई लोग बहुत ही ज्यादा गरीबी में रह रहे हैं, खाने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं, रहने के लिए जगह नहीं, तो बहुत गरीबी में, उन्हें कोई देता भी नहीं, उन्हें सबने छोड़ा हुआ है, कोई बात नहीं करता, बिल्कुल डेस्टिट्यूट किया हुआ है, बिल्कुल गरीबी में है, तो उसे हम कह देते हैं पेन्यूरी। तो पेन्यूरी यानी कि बहुत बहुत ज्यादा गरीबी। जैसे द पेन्यूरी शॉक्ड रोहन, जब रोहन को पता लगा कि कितनी गरीबी में ये लोग रहते हैं, कैसे उनका दिन कटता है, तो वो बहुत ही शॉक्ड हो गया। सो द पेन्यूरी शॉक्ड रोहन, क्लियर। तो चलिए द 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कवोट। कवोट, CAVOT, कवोट। कवोट था दोस्तों प्ले बॉइस्टरसली, ठीक है, जिसे प्ले बॉइस्टर, बहुत ही हंसमुख होके, खुश होके खेलना, कूदना, तो उसे हम कहते हैं कवोट, CAVOT, कवोट। जैसे द चिल्ड्रन कवोटेड इन द गार्डन, मतलब जो बच्चे थे वो गार्डन में खेल कूद रहे थे, नाच रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, घूम रहे थे, तो बहुत ही खुशी से, बहुत ही बॉइस्टरसली, तो कवोट, CAVOT, कवोट, ठीक है। तो ये हो जाता है
कवोट यानी कि प्ले बॉइस्टरसली। तो चलिए इसी के साथ जो 16वां यानी कि लास्ट वर्ड था इस शाम का वो था पैकिश, PECKISH, पैकिश। तो पैकिश का मतलब मैंने आपको बताया था इजीली इरिटेटेड और एनॉयड। कोई व्यक्ति जो आसानी से इरिटेट हो जाए, तंग आ जाए, चिढ़ जाए, तो उसे हम कहते हैं पैकिश, PECKISH, पैकिश। जैसे अ पैकिश यंग मैन, मतलब कि बहुत ही ज्यादा जल्दी इरिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, तंग आ जाता है, तो पैकिश। ठीक है, क्लियर? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 210th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक उस पर हम बात करेंगे लास्ट सेगमेंट में। तो आप बने रहिए क्योंकि अभी गपशप बाकी है करना, और मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मिलते हैं ब्रेक के उस पार। So दोस्तों, now we are in the last segment of this 210th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 important words। जी हाँ दोस्तों, ये 16 वर्ड काफी स्ट्रेंज भी थे, अलग भी थे, और जाने पहचाने से भी थे, और इम्पोर्टेंट थे। तो ये वर्ड्स आपको कैसे लगे आप मुझे जरूर बताइएगा। जरूर इन वर्ड्स को यूज कीजिए, और आपको पता होना चाहिए अगर कोई व्यक्ति ये वर्ड यूज कर रहा है इनमें से कोई भी, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ड का मतलब क्या है। तो मेरा जो पूरा फोकस रहता है वो रहता है कि मैं आप तक वर्ड्स बताऊं, आपको वर्ड्स तक पहुंचाऊं, वर्ड्स का मतलब बताऊं और कैसे यूज कर सकते हैं वो बताऊं। आगे उन्हें यूज करना और कैसे यूज करना वो आप पे है। फिर भी कोई अगर कमी पेशी रह जाती है, कोई डाउट्स रह जाते हैं, कोई क्लैरिटी चाहिए, या कोई आपके पास फीडबैक या व्यूज हैं, या आप अप्रिसिएट करना चाहते हैं, तो जरूर कीजिए। करने के लिए अपने फीडबैक शेयर या व्यूज शेयर हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। वहां जाके अपने जो व्यूज हैं वो आप बिल्कुल सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे, mail@radioudan.com। साथ ही ट्विटर हैंडल भी हमारा रेडियो उड़ान है, तो वहाँ पे रेडियो उड़ान की ट्विटर हैंडल पे भी आप मैसेज डाल सकते हैं। और फेसबुक पे हमारा पेज है रेडियो उड़ान के नाम से, तो पेज है, ग्रुप है, वो उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां भी टाइमलाइन पे आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। और फाइनली अगर आप स्काइप पे भी हैं तो आप स्काइप पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। स्काइप आईडी हमारा है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। एंड फाइनली मैं यानी कि आरजे दिव्या शर्मा बिल्कुल चाहूंगी कि आप अगर चाहते हैं मुझसे सीधे पूछना, डायरेक्टली मुझे अप्रोच करके पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह मैं आपको बताती हूँ अपना ईमेल आईडी जो कि है divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। तो वहां भी आप अपना मेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे स्काइप हैंडल पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। स्काइप हैंडल मेरा है दिव्या31S, DIVYA31S। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आप अपने मैसेजेस, व्यूज, फीडबैक्स देंगे। और अगर आपने YouTube चैनल रेडियो उड़ान का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि आप जरूर लव करेंगे उन कंटेंट को जो वहाँ पे हम अपलोड करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सभी शोज के सभी एपिसोड्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे कि वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट वहाँ मिल जाएगी, वहाँ पे 210 के 210 एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे। जितनी बार चाहें आप उतनी बार शोज को वहाँ सुन सकते हैं। और पर कमेंट एरिया में अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस डालना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मैं आरजे दिव्या शर्मा यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत। डायरेक्ट फ्रॉम नैनांगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, वियर मास्क, maintain distance, and most importantly stay happy. So keep on using these words, and I'll be right back next week with a new set of words. Take care of yourselves. Good luck.